अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो ऑक्सीडेशन नंबर पर बनाई थी और उसके बाद हमने कहा था कि इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इक्वेशन बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो पेपर में इक्वेशन दो तरह की हमारे पास आती है, या तो एसिडिक मीडियम में इक्वेशन आती है बैलेंस करने को, या फिर बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करने को आती है। तो आज मैंने एक इक्वेशन पहले से यहाँ पर लिख दी है जो कि एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करनी है। तो कई सारे एयर्स में आए हुए एयर्स आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। इसके अलावा इक्वेशन कुछ ऐसी है कि डाइक्रोमेट आयन और आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्रोमियम आयन और आयोडेट आयन बन रहा है और हमें इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे जैसे हम इसको बैलेंस करेंगे वैसे वैसे हम रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, बैलेंस होती जाएगी तो आपको ये साथ साथ समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहला रूल है कि कन्वर्ट इक्वेशन फ्रॉम मॉलिक्यूलर टू आयोनिक फॉर्म। अगर कभी पेपर में इक्वेशन दी जाए जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो यानी चार्जेस ना मेंशन हो, तो सबसे पहले हमें उसे आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो है जो आयोनिक फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर कोई ऐसी इक्वेशन आती है आगे 30 ईयर्स के पेपर्स में जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन हुई, तो इंशाल्लाह हम उसको पहले आपको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल जो है वो डायरेक्टली फॉलो हुआ है, यानी ऑलरेडी इक्वेशन आयोनिक फॉर्म में कन्वर्टेड है। सेकेंड रूल हमारे पास है कि फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में समझा था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर किसी एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और अगर किसी एलिमेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वो रिडक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब चार्ज फाइंड करने का तरीका हमने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। तो यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्टली चार्ज यहाँ मेंशन कर देंगे कि सबसे पहले तो क्रोमियम का चार्ज अगर हम यहाँ फाइंड करें तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास मौजूद है -2। चले कर ही लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। क्रोमियम आयन क्रोमियम 2 मौजूद है, चार्ज हमें नहीं पता क्रोमियम का, और ऑक्सीजन 7 मौजूद है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज जो है वो कंपाउंड पर वो -2 है। तो सबसे पहले तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -2। -14 जब राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +14 -2 एंड 14 -2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, नतीजतन आपके पास 12 डिवाइड बाय 2 मीन्स आपका चार्ज है क्रोमियम का +6। तो क्रोमियम का चार्ज यहाँ पर है एक क्रोमियम का +6 और राइट साइड पर क्रोमियम का चार्ज है +3। यानी हम यह देख सकते हैं कि चार्ज में कमी आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर क्रोमियम रिडक्शन कर रहा है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं आयोडीन की तरफ। आयोडीन यानी लिखा हुआ है I2, और I2 में हमने ये बात समझी थी अगर कोई एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है। इसके अलावा वहाँ पर है IO3 -1, तो IO3 -1 इसमें आयोडीन का चार्ज चेक कर लेते हैं कि कितना है। सबसे पहले तो आयोडीन को ऐसे ही मेंशन कर दिया, +3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज है -1। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 इज इक्वल टू -1। -6 राइट साइड पे जाएगा तो -6 +6 हो जाएगा, +6 -1 एंड आयोडीन का चार्ज आया हमारे पास +5। यानी आयोडीन का चार्ज +5 है। लेफ्ट साइड पर आयोडीन का चार्ज है 0 और राइट साइड पर आयोडीन का चार्ज है +5। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स के आयोडीन यहाँ पर कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन कर रहा है इसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ सेकेंड रूल फॉलो हो चुका है जिसमें हमने ऑक्सीडेशन को फाइंड कर लिया और रिडक्शन को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास अब एक एक करके हमें बैलेंस करना है। पहले ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को और फिर रिडक्शन की इक्वेशन को हम यहाँ ब्रेक करके लिखेंगे। ऑक्सीडेशन के पार्ट को अलग करेंगे और रिडक्शन के पार्ट को अलग करेंगे।
तो पहले हम यहाँ पर जो भी करें वो पहले बैलेंस कर लें, कुछ मसला नहीं है इसका। चाहे तो ऑक्सीडेशन कर लें, चाहे तो रिडक्शन कर लें। मैं यहाँ पर पहले बैलेंस करने जा रहा हूँ रिडक्शन वाले फॉर्म को, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने रिडक्शन को पहले सिलेक्ट कर लिया। अब हमें पता है यहाँ पर रिडक्शन जो कर रहा है वो क्रोमियम कर रहा है, यानी Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 क्रोमियम आयन, डाइक्रोमेटाइन कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम आयन में। तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल है हमारे पास बैलेंस द एलिमेंट। एलिमेंट को बैलेंस करना है, हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, यानी यहाँ हमें ऑक्सीजन को फोकस नहीं करना, हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी क्रोमियम की यहाँ बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर क्रोमियम 1 मौजूद है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे हम, वहाँ पर 2 लगा देंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड रूल फॉलो हो गया। फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल है हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करें, और किस तरह बैलेंस होगा ऑक्सीजन? बाय एडिंग वाटर एट अदर साइड, यानी दूसरी तरफ, यानी एरो की दूसरी तरफ आप वाटर को ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑक्सीजन यहाँ 7 मौजूद है। तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड पर लगा देंगे 7H2O, क्योंकि एक H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो 7H2O 7 ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। फोर्थ रूल फॉलो हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। अब हमें अगले स्टेप में बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन एट अदर साइड, यानी हाइड्रोजन आयन को दूसरी तरफ ऐड करके। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अगर देखें हम, तो 7 × 2 14 हाइड्रोजन मौजूद है। तो 14 हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन आयन ऐड करके। तो Cr2O7-2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन Cr+3 प्लस 7H2O। तो यहाँ हमारे पास फिफ्थ रूल भी फॉलो हो गया। फाइनली हम चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ, जिसमें हमें बैलेंस करना होगा चार्ज को। चार्ज को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल चार्ज कितना नजर आ रहा है हमें पूरे कंपाउंड पर। सबसे पहले यहाँ चार्ज दिख रहा है हमें -2, इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है -2। हाइड्रोजन का चार्ज है +1 और 14 हाइड्रोजन मौजूद है, यानी यहाँ चार्ज हो गया +14। तो रिएक्टेंट साइड पर ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? +14 एंड -2 में +12। लेफ्ट साइड पर ओवरऑल चार्ज है +12। राइट साइड पर चार्ज को देखते हैं कितना है। +3 चार्ज है क्रोमियम का, और 2 क्रोमियम आयन मौजूद है, तो 2 × +3 ये हो जाएगा चार्ज +6। और वाटर का चार्ज है 0, तो इसका मतलब वाटर तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रखता, तो उसके चार्ज को काउंट नहीं किया जाएगा। तो राइट साइड पर ओवरऑल चार्ज आ गया हमारे पास +6। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का चार्ज है +12 और राइट साइड का चार्ज है +6, यानी चार्ज यहाँ बैलेंस नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने का क्या तरीका है कि जहाँ पर चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा हो हम वहाँ चार्ज को कम कर सकते हैं, जहाँ चार्ज कम है वहाँ चार्ज बढ़ाया नहीं जा सकता। अब चार्ज को कम करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम ऐड करें इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज रखता है, यानी +1 को खत्म करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन लगाना होगा। अब यहाँ चार्ज बैलेंस किस तरह होगा? +12 से हमें लेके जाना है +6 पर, तो 12 से 6 पर ले जाने के लिए हमें यहाँ ऐड करने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा -6, तो +12 -6। अब ये कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर कि प्लस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐड करने का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड हो रहा है, यानी कि -6 को हम ऐड कर रहे हैं। तो +12 -6 आंसर आ जाएगा +6। लेफ्ट और राइट साइड का चार्ज बैलेंस हो जाएगा। किस तरह से जरा देखिएगा, Cr2O7 -2 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट साइड पर 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब जरा चार्ज को हम काउंट करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ ओवरऑल चार्ज -2, यहाँ पर +14 और यहाँ पर -6।
तो यहाँ पर अगर आप सम करें चार्ज को तो -6 और -2 ये हो जाएगा -8 और +14, आंसर आएगा आपके पास +6। इसी तरह राइट साइड पर तो चार्ज हमारा क्लियर था कि यहाँ पर है +6, यानी यहाँ पर चार्ज हो गया बैलेंस। अब अगला स्टेप है हमारे पास दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो पहले हमें दूसरी यानी रिडक्शन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये वाली इक्वेशन को नोट देते हैं, यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लें अपने पास। इस इक्वेशन को हम फाइनल इक्वेशन फिलहाल बना रहे हैं। अब हम पहले ऑक्सीडेशन करेंगे सॉल्व, और उसके बाद फिर देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो उसको इक्वल करेंगे, और अगर इक्वल आ गए तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जनाब जो लास्ट हमने इक्वेशन जहाँ खत्म की थी उसे मैंने ऊपर लिख लिया है ताकि यहीं से आपको कंटिन्यू समझ में आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम थोड़ी स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर इसकी एक मजीद आगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म भी लिख सकें। तो इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास यहाँ कर रहा है आयोडीन, जो कन्वर्ट हो रहा है IO3-1 में। तो अगेन दोबारा से हम रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें एलिमेंट को बैलेंस करना है, उस एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयोडीन 2 है, वहाँ पर आयोडीन 1 है, तो पहले वहाँ पर हम 2 लगाकर आयोडीन को बैलेंस करेंगे। ये हमारा आयोडीन यहाँ बैलेंस हो गया। आपने बाकी किसी एलिमेंट की फिक्र नहीं करनी, जस्ट जो रूल है आप उसे फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यानी तीसरा रूल यहाँ फॉलो हो चुका है। फोर्थ रूल है हमारे पास बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अगेन वही वाले काम करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर राइट साइड पर है 3 ऑक्सीजन और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 6। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पर हम ऐड कर देंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल, और राइट साइड हमारी एज इट इज कॉपी करती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अब बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास हाइड्रोजन को ऐड करना है बाय एडिंग H+ आयन अदर साइड, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन आयन ऐड करके। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल हाइड्रोजन होगा हमारे पास 12। तो सिंपल वहाँ पर दूसरी तरफ 12 हाइड्रोजन को हम ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन आयन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन आयन ऐड करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर 6 रूल की बारी आ गई, इसमें हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो फिर से एक दफा देख लें चार्ज किस तरह बैलेंस होता है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी लेफ्ट साइड का ओवरऑल चार्ज है 0। राइट साइड पर पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है -1, और -1 पीछे नंबर ऑफ मोल्स हमें मेंशन है 2 मोल्स है। तो यानी -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, चार्ज हो जाएगा -2, और हाइड्रोजन +1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज हो जाएगा +12। तो +12 और -2 आंसर आएगा हमारे पास +10। तो राइट साइड का चार्ज है +10 और लेफ्ट साइड का चार्ज है 0। तो हमने जैसे कि थोड़ी देर पहले समझा था, हम चार्ज को इंक्रीज नहीं कर सकते, हम चार्ज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास +10 बड़ी वैल्यू है और 0 छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर 10 को 0 तक लाया जा सकता है, 0 को 10 पर नहीं लेके जाया जा सकता। तो 10 प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ हम ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमारे पास ओवरऑल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी I2 + 6H2O 2IO3-1 + 12H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर अगर राइट साइड को देखें आप, तो ये चार्ज हुआ -2, ये चार्ज हुआ +12, ये चार्ज हुआ -10। तो -10 और -2, -12 और +12 टोटल मिलाकर चार्ज हो गया ओवरऑल यहाँ पर 0। तो लेफ्ट साइड पर भी चार्ज 0 है और राइट साइड पर भी चार्ज 0। तो यहाँ पर हमारे ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस यहाँ तक मुकम्मल हो गई, दोनों के चार्ज बैलेंस हो गए। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर अब जो है वो दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किस तरह से होंगे, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को देखें अगर हम, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं
और इस इक्वेशन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब दोनों को इक्वल किस तरह से किया जा सकता है, हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी यहाँ पर है, इस इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वहाँ पर जो इक्वेशन मौजूद है उसकी मल्टीप्लिकेशन में भी वो नंबर इक्वल आ रहा हो। किस तरह से, अगर हम 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 5 से और 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 30 और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 30, तो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर 5 से, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर बन जाएगा 5Cr2O7 - 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 70H पॉजिटिव, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10Cr + 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35H2O, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन्स 30 आ सके। सेम इसी तरह से इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 30 आ सके। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो 3I2 + 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18H2O, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6IO, 3 - 1 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36H पॉजिटिव और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ गए तो इन दोनों इक्वेशंस को नंबर दे दीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहाँ पर हमारे 7 स्टेप्स का काम मुकम्मल हुआ। जब दोनों इक्वेशंस मुकम्मल हो गई हैं तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखी। फर्स्ट इक्वेशन जो रिडक्शन से आई और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास ऑक्सीडेशन से आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका सिंपल है, लेफ्ट पर जो चीजें हैं उनको मिलाकर लिख दीजिए और राइट पर जो चीजें हैं उनको एक तरफ करके लिख दीजिए। यानी 5Cr2O7 - 2 + 70H पॉजिटिव + 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन की मुकम्मल हुई। अब इसमें प्लस करके लिख दें सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड 3I2 + 18H2O। अब राइट साइड लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड ताकि पूरा आ सके। 10Cr + 3 + 35H2O प्लस, अब ये क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड मुकम्मल हुई, अब सेकंड इक्वेशन की राइट साइड हम इसमें प्लस करके लिख देंगे 6IO3 - 1 + 36H पॉजिटिव + 30 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन को ऐड कर दिया, यानी यहाँ पर हमारा 8th रूल फॉलो हो गया। अब चलते हैं 9th रूल की तरफ कि कैंसिल द सिमिलर थिंग्स, यानी जो चीज़ें सिमिलर हैं हम उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ 18H2O है, यहाँ 35H2O है, कैंसिल होकर यहाँ पर बाकी रह जाएंगे 17। इसी तरह से 17 और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर सिमिलर नजर आ रही हो, हाइड्रोजन 70 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 36 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे पास 34H पॉजिटिव बच जाएंगे। जब दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई तो अब जो है वो इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करके लिख दीजिए, यानी 5Cr2O7 - 2 + 34H पॉजिटिव + 3I2 + सॉरी यहाँ एक वाटर जो खत्म हो गए थे, 10Cr + 3 + 17H2O + 6IO3 - 1। तो ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है एसिडिक मीडियम। अगर इक्वेशन को बेसिक मीडियम में लाना हो तो उसके लिए 10th रूल भी फॉलो करना होगा। तो ये हमें सवाल एसिडिक मीडियम के लिए था, तो इसलिए हमने इसे यहीं पे रोक दिया। चले अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या तकरीबन तमाम चीज़ें बैलेंस हैं या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं या नहीं। सबसे पहले क्रोमियम
2 क्रोमियम है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10 क्रोमियम यहाँ पर है लेफ्ट पर और 10 क्रोमियम यहाँ पर है राइट पर। उसके बाद 7 ऑक्सीजन, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 ऑक्सीजन लेफ्ट पर है और राइट पर चेक कर लें 17 ऑक्सीजन ये है और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 18 ऑक्सीजन ये है। तो टोटल मिलाकर ऑक्सीजन भी हो गए 35, 18 यहाँ है और 17 यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन देख लें 34H पॉजिटिव और यहाँ 17 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी ये भी हाइड्रोजन भी हो गए 34। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आयोडीन की तरफ। आयोडीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 आयोडीन यहाँ पर है और 6 आयोडीन यहाँ पर मौजूद है। तो आयोडीन भी यहाँ पर है बैलेंस्ड। फाइनली अब बारी आती है चार्ज की। तो चार्ज को देख लीजिए किस तरह से चेक करेंगे हम बैलेंस है कि नहीं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी -10, +1 मल्टीप्लाई बाय 34 यानी वैल्यू आएगी +34 और यहाँ चार्ज है 0। तो -10 और +34, -10 +34 आंसर आएगा +24। लेफ्ट साइड का चार्ज है +24। अब राइट साइड का चार्ज भी देख लेते हैं। +3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि +30। ये राइट साइड का चार्ज क्रोमियम का हुआ। वाटर का चार्ज है 0। आयोडीन के आयोडेट आयन के ऊपर चार्ज था -1 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी ये वैल्यू बन गई -6। -6 और +30 तो दोनों को सम करें तो आंसर आ जाएगा +24 यानी राइट साइड पर भी हमारा चार्ज बैलेंस हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इक्वेशन बैलेंसिंग का ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आप इस मेथड को फॉलो करें तो कोई भी इक्वेशन आप आसानी बैलेंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।